झारखंड लोकसभा चुनाव में इस बार सियासी समीकरण जो भी हो, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में नजर आ रहा है कि इस बार झामुमो और कांग्रेस की सीटें राज्य में बढ़ेंगी और भाजपा की कम हो सकती हैं। कितनी कम होंगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंडिया गठबंधन किस प्रत्याशी को मैदान में उतारती है और सियासी गणित पर वह कैसे और कितने फिट बैठते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की तरफ से इसमें सबसे अहम रोल मेरे हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। विधानसभा के परिणामों के हिसाब से झामुमो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और फिलहाल राज्य में सबसे अच्छी पकड़ भी इसी की है। एक बात और है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर झारखंड के चुनावी समर में जिस आक्रामकता के साथ कल्पना दहाड़ रही हैं, वो राज्य में भाजपा के लिए राजनीतिक संकेत भी है। और संकेत ये कि झामुमो के पास हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन वो शानदार और सशक्त विकल्प बनकर उभर सकती हैं, जिसकी कल्पना खुद भाजपा तो छोड़िए, झामुमो भी नहीं की होगी। बहरहाल जो भी हो, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 सीटें मिली हैं। ये सीटें हैं राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर। मैं इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यदि झामुमो ने सही प्रत्याशी का चयन कर लिया तो इन 5 में से कम 4 सीटों पर झामुमो भाजपा को पछाड़ने का मादा रखती है। कौन सी है वह 4 सीट जहां भाजपा को झामुमो से बहुत खतरा है? झामुमो के कोटे की कुल 5 सीटों पर कौन होगा झामुमो का उम्मीदवार? हेमंत की गैर मौजूदगी में कल्पना लेंगी हेमंत सोरेन की जगह? आज की बात हम इसी पर केंद्रित करेंगे और साथ में अभी बताएंगे आपको कि झामुमो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं झामुमो के खाते में आई 5 सीटों का संपूर्ण विश्लेषण और बताते हैं आपको कि टिकट पाने की रेस में कौन प्रत्याशी हैं सबसे आगे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का पॉलिटिकल प्रोग्राम सियासी कहानियां। झामुमो ने कहा है कि वे कांग्रेस की घोषणा के बाद ही अपनी सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा शेष है। एक जरूरी बात और, बीते 31 मार्च को ही कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी थी, जिसमें रांची, धनबाद और गोड्डा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट की आधिकारिक घोषणा होती, पर अचानक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टल गई। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो 4 अप्रैल को संभवतः कांग्रेस रांची, गोड्डा और धनबाद सीट पर अपने प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान कर सकती है और संभवतः 4 अप्रैल के बाद ही झामुमो अपने कोटे की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इधर कोडरमा में माले की तरफ से विनोद सिंह का नाम तय हो चुका है। शेष 2 सीटें चतरा और पलामू में कांग्रेस और राजद में अभी भी खींचतान जारी है, पर खबर है कि राजद को मात्र 1 सीट चतरा से ही खुद को संतुष्ट करना पड़ेगा। अब आइए उस लकतकिया सवाल पर जिसका अपना अपना जवाब हर किसी के पास मौजूद है। सवाल यह कि अगर झामुमो अपने कोटे की 5 सीटों पर ढंग से कैंडिडेट का चयन करे तो कम से कम 4 सीटों पर झामुमो भाजपा को सीधे टक्कर देने की स्थिति में आ सकती है। झारखंड की वो 4 सीटें जहां भाजपा को झामुमो से खतरा हो सकता है, इनमें से पहली सीट है दुमका। देखिए, दुमका दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट रही है और यहां से वे लगातार जीतते रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में वे भाजपा के सुनील सोरेन से लगभग 47,000 वोट के अंतर से हार गए थे। इस सीट पर भाजपा ने अपना सबसे बड़ा पासा फेंका है, सीता सोरेन को खड़ा करके। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सीता सोरेन झामुमो परिवार की बड़ी बहू हैं और कम से कम अपने विधानसभा जामा में अच्छी पकड़ रखती हैं। लेकिन यह सीट झामुमो की पारंपरिक सीट है और शिबू सोरेन आज भी यहां गेम चेंजर है। झामुमो के कोर वोटर सीता सोरेन के साथ जाएंगे, इस बात पर बहुत संशय है। विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलता है कि पिछली बार दुमका की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर झामुमो, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से भी झामुमो दुमका सीट पर मजबूत नजर आती है।
बीबीसी के लिए झारखंड के जाने माने पत्रकार रवि प्रकाश ने दुमका के वरिष्ठ पत्रकार आर.के. नीरद के हवाले से लिखा है कि सीता सोरेन का राजनीतिक वजूद शिबू सोरेन की बहू होने की वजह से है। इसके बावजूद जामा सीट से पिछला विधानसभा चुनाव सीता सोरेन ने मामूली अंतर से जीता था। दुमका के लोग शिबू सोरेन के वोटर हैं, न कि सीता सोरेन के। उनके लिए जेएमएम से भी बड़ा नाम शिबू सोरेन का है। लिहाजा सीता सोरेन को कोई चमत्कार ही दुमका लोकसभा सीट से जीत दिलवा पाएगा। जेएमएम के वोटर सीता सोरेन के खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी के वोटरों का एक वर्ग सुनील सोरेन का टिकट कटने से नाराज होगा और वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा, जिसका सीधा सीधा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा। बीजेपी को बस इतने भर से संतोष करना पड़ेगा कि उसने शिबू सोरेन के परिवार में फूट डाली है। यह सीट निकाल पाना भाजपा के लिए बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन सवाल है कि दुमका से झामुमो का दावेदार होगा कौन? अब तक तो इनपुट था कि खुद हेमंत सोरेन यहां से खुद खड़े होंगे, लेकिन सीता सोरेन के आने के बाद कुछ जानकारों का मानना है कि पार्टी पारिवारिक कलह को तुल देने से बचना चाहेगी। ऐसे में हो सकता है कि हेमंत चुनाव लड़ने से खुद को पीछे कर लें। एक बात और है, हेमंत की अब तक की छवि परिवार को लेकर चलने वाले एक पारिवारिक व्यवहारिक सदस्य के तौर पर रही है। सीता सोरेन से लाख मतांतर होने के बावजूद वे कई पारिवारिक कार्यक्रमों में एक साथ खड़े दिखे हैं। ऐसे में हेमंत अब शायद सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव न लड़कर बीजेपी को चुनावी मुद्दा देने से बचना चाहेंगे। लेकिन फिर सवाल वही है कि हेमंत नहीं तो फिर आखिर कौन? सनद रहे कि दुमका सीट से नलिन सोरेन भी जोर आजमाइश में लगे हैं, लेकिन फिर शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट पर पार्टी किसे खड़ा करना चाहेगी, यह सवाल अब भी कायम है और आने वाले कुछ दिनों तक कायम ही रहेगी। हालांकि यदि हेमंत सोरेन यहां से चुनाव लड़ते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि वे जेल में रहते हुए भी दुमका सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सक्षम साबित होंगे। झामुमो के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट राजमहल है। राजमहल झामुमो की सबसे मजबूत सीटों में गिनी जाती है, सबसे सेफ सीट। 2019 के चुनाव में जब शिबू सोरेन भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, तब भी राजमहल पर झामुमो की तरफ से विजय हांसदा ने लगभग 1 लाख के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। यहां की भी 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर झामुमो और कांग्रेस के विधायक। साफ है कि झामुमो की पकड़ इस सीट पर भी मजबूत है। बात सिर्फ 2019 के चुनावी नतीजों की नहीं है। झामुमो के प्रत्याशी विजय हांसदा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद राजमहल सीट निकाल ली थी। जाहिर है कि राजमहल के मतदाता का रुख फिलहाल झामुमो की तरफ झुका हुआ ज्यादा दिखता है। बहरहाल इस बार राजमहल सीट पर भाजपा की तरफ से यहां ताला मरांडी को उतारा गया है और पूरी संभावना है कि इस बार भी झामुमो अपने पुराने प्रत्याशी विजय हांसदा को ही रिपीट करेगी। दोनों नेता संताली हैं और दोनों संताल की राजनीति करते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में विजय हांसदा का पलड़ा भारी दिख रहा है। भाजपा के ही कई नेता दबे जबान में कहते हैं कि भाजपा ने राजमहल सीट पर कमजोर कैंडिडेट उतार दिया है। ताला मरांडी की छवि हमेशा पाला बदलने वाले नेता के तौर पर रही है। वे कभी आजसू तो कभी कांग्रेस में रहे, कभी झामुमो में रहे और अब वे आखिरकार भाजपा में हैं। जाहिर है कि बार बार पाला बदलने में माहिर रहे ताला के पास अपना कोई विशेष जनाधार नहीं है। ताला मरांडी का विवादों से भी गहरा नाता रहा है। सीएनटी एसपीटी एक्ट के बारे में पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देने और बेटे की शादी 11 साल की नाबालिग लड़की से कराने के बाद वे पूरे देश में सुर्खियों में आ गए थे। ताला मरांडी की तब चौतरफा पूरे देश में किरकिरी हुई थी। बहरहाल जो भी हो, पर ताला मरांडी के समक्ष अपने नाराज लोगों को मनाने की चुनौती भी रहेगी। यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है तो झामुमो इस सीट पर भी भाजपा को मात देने में सक्षम हो सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरी सीट की तरफ। यह सीट है हाल में सबसे चर्चित सीटों में से एक, सिंहभूम, जिसे चाईबासा भी कहा जाता है। सिंहभूम सीट कोल्हान की सबसे हॉट सीट है। यहां पिछली बार गीता कोड़ा कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन उनके भाजपा में जाने के बाद यह सीट झामुमो के खाते में चली आई है। इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि सिंहभूम में गीता कोड़ा की मजबूत जबरदस्त पकड़ है। खासकर मधु कोड़ा का प्रभाव आज भी वहां मौजूद है। ऐसे में झामुमो के लिए मुकाबला तो आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन जब हम सिंहभूम संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटों पर गौर करें तो पाते हैं कि यहां की 6 विधानसभा सीटों में से सभी पर झामुमो और कांग्रेस के
विधायक हैं, यानी भाजपा का एक भी विधायक यहां मौजूद नहीं है। सिंघभूम सीट के लिए झामुमो से जो नाम यहां सबसे आगे चल रहा है वह है दीपक बिरुवा का। दीपक बिरुवा हो समाज से आते हैं और वर्तमान में चंपाई कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लेकिन इस सीट पर सबसे बड़ा खेल कोई अगर कर सकता है, कौन है आप जरा बताइए? वो हैं झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। जी हां, चंपाई सोरेन कोल्हान के कद्दावर नेता हैं, टाइगर कहा जाता है उन्हें, और उनका प्रभाव इतना है कि उनकी रैलियों और कार्यक्रमों से परिणाम में भारी फर्क पड़ सकता है। मुख्यमंत्री की हैसियत से उनका चुनावी रैलियों में जाना भी काफी कुछ बदल सकता है। हालांकि दुमका और राजमहल की तरह यहां मुकाबला आसान तो नहीं है, लेकिन झामुमो इस सीट पर भी अपना परचम लहरा सकती है अगर कायदे से, अच्छी रणनीति से यहां चुनाव लड़ा जाए तब। अब हम आते हैं चौथी सीट पर। कौन सी सीट? जमशेदपुर। जमशेदपुर में झामुमो आस्तिक महतो, स्नेहा महतो या सौरभ तिवारी में से किसी एक को चुनावी मैदान में उतार सकती है। और भाजपा की तरफ से यहां के प्रत्याशी हैं 2 बार यहां से जीत दर्ज कर चुके वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो। विद्युत वरण महतो यहां एक मजबूत नेता हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि वर्तमान में जमशेदपुर लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटों में से किसी एक पर भी भाजपा के विधायक नहीं। इनमें से 4 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय चुनाव लड़े सरयू राय हैं। सिंह, महतो और मुस्लिम वोटर यहां निर्णायक भूमिका में हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि यदि झामुमो यहां पूरी ताकत से लड़े तो बाजी थोड़ी बहुत, लेकिन उससे भी ज्यादा पलट सकती है। अब आते हैं 5वीं यानी आखिरी सीट पर। यूं तो गिरिडीह की भी 6 में से 4 विधानसभा सीटें झामुमो कांग्रेस के पास है और पूरे लोकसभा सीटों पर झामुमो मजबूत दिखता है, लेकिन इस सीट पर महतो प्रभाव अधिक है और इस लिहाज से आजसू यहां मजबूत नजर आती है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने पिछली बार यहां से लगभग 2.5 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। यह अंतर बड़ा है, इस बार भी चंद्र प्रकाश चौधरी ही मैदान में है एनडीए की तरफ से। इधर झामुमो की तरफ से पूरी संभावना है कि पार्टी अपने पुराने मजे हुए नेता मथुरा महतो को टिकट दे। यहां तक कि उन्होंने अपनी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। दिलचस्प है कि झामुमो ने भी यहां से महतो उम्मीदवार को ही खड़ा किया है। जयराम महतो भी इसी जाति से आते हैं और चुनाव पर निश्चित तौर पर उनका भी प्रभाव रहेगा। गिरिडीह में पूरी बात शायद इस बात पर निर्भर करेगी कि महतो वोट किसके तरफ जाता है और किस अनुपात में बढ़ता है। हालांकि अभी तक झामुमो से यहां से सीधे तौर पर जीतती तो नजर नहीं आ रही, वो भी तब जब जयराम महतो भी गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए जी जान से मेहनत में जुटे हैं। लेकिन राजनीति में बाबू भैया कुछ भी हो सकता है, इसलिए आकलन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वीडियो खत्म करने से पहले हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं, जिन 5 सीटों का हमने विश्लेषण किया उन पर परिणाम बिल्कुल उलट भी हो सकते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में जो स्थितियां बन रही हैं, हम उनके आधार पर आकलन और सूत्रों के आधार पर यह आकलन करते हैं। यह कोई दावा नहीं है, सिर्फ आकलन है। बाकी आप समझदार हैं, शायद कई चीजों पर हमसे अधिक इनपुट आपके पास होती है। ऐसी कोई विशेष इनपुट अगर आपके पास हो, अगर आप हमें बता पाएं कि गिरिडीह में जयराम महतो का होल्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या इस बार भी चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से निकलेंगे या फिर मथुरा महतो को इस बार बैकफुट पर ही रहना होगा, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैकफुट पर रहना होगा, गिरिडीह का भी आप इनपुट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। आज की सियासी कहानी के अंक में हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आई 5 सीटों का विविध तौर पर विश्लेषण किया है। हमने आपको बताने की कोशिश की है कि इन 5 सीटों पर क्या होने जा रहे हैं समीकरण, कौन होने जा रहा है उम्मीदवार और भाजपा को इन सीटों पर कितनी मिल सकती है झामुमो से टक्कर। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। द फोर्थ पिलर के दर्शकों, आपसे आपका झारखंडी पत्रकार का दरखास्त है हाथ जोड़कर कि आप देखते तो वीडियो जबरदस्त तरीके से हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं, इसलिए द फोर्थ पिलर के चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पन्ने को फॉलो करें और अगर कोई जानकारी साझा करना चाहते हो तो हमें आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर हमारा नंबर मौजूद है, उस पर फोन भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।